ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लाइव कंपाउंडिंग सेशन। लाइव कंपाउंडिंग हम 10,000 रुपीज़ से करेंगे एंड देखेंगे हम अपने 10,000 रुपीज़ को कितना बना सकते हैं ओलम ट्रेड के अंदर। तो कई सारे लोगों को एशिया कंपोजिट इंडेक्स पेयर में काफ़ी लोगों को डाउट था कि इसमें सर प्रॉफिट नहीं बनता है और ये पेयर ब्रोकर ही कंट्रोल करता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि कितना पेयर सच्चा है कितना नहीं है, पेयर में एक्यूरेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो भाई आप किसी भी पेयर में प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आपको कैंडल्स रीड करना आना चाहिए, ट्रेंड फॉलो करना आना चाहिए। बेसिकली इस कंपाउंडिंग सेशन में हम 3 रूल्स फॉलो करेंगे। पहला तो हम किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे, किसी भी स्ट्रेटेजी को हम अपने चार्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तीसरी चीज, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश, हम यहाँ पे ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी ट्रेड्स को ओपन करके प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, मैं 10,000 से कितने रुपीज़ बना सकता हूँ। मैं INR अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, आज USD अकाउंट में नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। एंड अगर एक प्रो टिप दूँ तो आप सिर्फ कैंडल को एनालिसिस करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका जरूरी मतलब ये नहीं कि आपको किसी इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी या ऑसिलेटर ऐसी चीज़ों को यूज़ करने की जरूरत है। आप सिंपल ट्रेंड को फॉलो करके एंड सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आप एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना है आपको। जब आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना स्ट्रेटेजी किसी के, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। एंड मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड ब्रोकर का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से रजिस्टर करो, मेरे को टेलीग्राम में DM करो, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो और मेरी ट्रेड्स को फॉलो करके डेली प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी हुई है एंड ऊपर मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तो अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ करा हुआ उसके अंदर ही मार्केट मूव कर रही है, अभी तक उससे बाहर नहीं गई है, अभी उसने ब्रेकआउट नहीं करा है मार्केट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो अभी मैं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम में 1 मिनट ही रखूँगा क्योंकि 1 मिनट की कैंडल तो ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को टच कर चुका है मार्केट ने, ठीक है। ये वाले हाई को टच करके आ चुकी है मार्केट, ठीक है। कैंडल इसको टच करके आ चुकी है। तो यहाँ पर हम एक 2 मिनट की 10,000 की डायरेक्ट ट्रेड लेंगे। 10,000 कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट की एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है एंड मुझे भरोसा है कि ये ट्रेड डेफिनेटली विन होगी क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं एंड मार्केट इसी लेवल के अंदर मूव कर रहा है काफ़ी देर से। एंड आप देख सकते हैं कि भाई रेड कैंडल जैसा मैंने बोला था बन रही है। और ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है एंड बूम गाइस, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्लियर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। छोटा सा मूव कैप्चर करा मैंने, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं लिया मैंने, अभी छोटा मूव मैंने इसलिए कैप्चर करा क्योंकि भाई रेजिस्टेंस लेवल को उसने टच कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी थी मार्केट की डाउन जाने की। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी अभी हमें देखने को मिल सकता है आगे, तो हो सकता है ये मार्केट को ब्रेक कर दे, तो इसलिए हमने एक छोटा मूव कैप्चर करा है यहाँ पे, ठीक है। आपको कब छोटा मूव कैप्चर करना है, कब बड़ा मूव कैप्चर करना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने 2 मिनट की ट्रेड से प्रॉफिट निकाल ही लिया और अब हमारी जो कैपिटल हो चुकी है वो हो चुकी है 18,500, 85% को प्रॉफिट था। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड और प्लेस करूँगा। ये कैंडल अगर रेड में क्लोज होती है तो अगली कैंडल मैं अगेन 2 मिनट की डाउन साइड की लूँगा एंड पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा 18,500 एंड मैंने अपनी ट्रेड को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अगेन मैंने डाउन साइड की ट्रेड ले ली है, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर क्या हमारी ट्रेड प्रॉफिट में होगी या लॉस पे होगी। 1 स्टेप कंपाउंडिंग तो हम कर चुके हैं। देखो फिलहाल तो मार्केट ने अभी ऊपर की कैंडल, मैंने 15 सेकंड का टाइम फ्रेम करा हुआ है, ठीक है। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ आज। तो अभी तो कैंडल ऊपर की भी बन रही है बट मेरे को अपने एनालिसिस पे इतना तो भरोसा है कि ये डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉफिट ट्रिपल ट्रेड हमें मिलनी चाहिए। आएगी डाउन। तो हमें यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल भी दिख रही है। जो ये पिछली कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है ना, इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। बाद अगर कैंडल रेड बन रही है तो भाई ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। इससे पहले वाली कैंडल आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल है, तो उससे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल जाता है कि 1-2 रेड कैंडल यहाँ पे अभी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। एंड बूम गाइस, अगेन हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। सेकंड स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरा इन्वेस्ट किया था 18,500, अब हमारे कैपिटल बढ़ के हो चुकी है 34,225 रुपीज़, ठीक है।
देखो मैंने जैसा बोला था यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी क्योंकि पिछली कैंडल शूटिंग स्टार थी। एक कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज़ भी मेरे चैनल पे जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप वो वीडियोज़ को मिस ना करो और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। अब जो हमारी अगली ट्रेड आएगी वो हमारी अगेन थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग, हम पूरा फुल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो फुल अमाउंट मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट ड्यूरेशन पर ट्रेड नहीं करूँगा, अब मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं 2 मिनट में अगेन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन दोनों कैंडल्स बन रही हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि मेरा लॉस भी हो सकता है। तो मैं एक ही फेवर में 5 मिनट की ट्रेड ढूंढता हूँ। एंड यहाँ पे अभी अगेन मेरा जैसे आपसे कहा था कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, उसके भाई अगली कैंडल रेड कैंडल बनी। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ये एक फेक कैंडल है। फेक मतलब ये ट्रेंड को नहीं दर्शा रही है। ये जब हमारी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो एक हमें पोटेंशियल डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी, तो जो अगली ग्रीन कैंडल बनी वो एक फेक कैंडल है। इसका ये इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी भी मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। तो हम बेसिक कैंडल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट का मैंने लगा लिया है एंड अमाउंट मैंने पूरा एंटर करके डाउन साइड की ट्रेड ले लिए 5 मिनट के लिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं शॉर्ट ड्यूरेशन पे यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस भी हो सकता है और शूटिंग स्टार कैंडल भी बन रही है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम बेसिक कैंडल एनालिसिस करें तो हमने सही डायरेक्शन पर ट्रेड ली हुई है। एंड आप यहाँ पे देखो तो अगर मैं 1 मिनट के चार्ट में अगेन देखूँ तो जो यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं वो रेड एंड ग्रीन दोनों बन रही है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 मिनट की ट्रेड लेता और पहली कैंडल तो रेड बन जाती, दूसरी उसके हाई को ब्रेक कर देती, तो यहाँ पर मेरे को लॉस हो जाता। इसलिए मैंने 2 मिनट की ट्रेड नहीं ली क्योंकि 2 मिनट के 2 सिग्नल हमने ऑलरेडी ले भी लिए थे और बाकी उसका लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार मैंने चार्ट को 5 मिनट कर रहा है, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट से आपको क्या दिख रहा है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया था अभी मार्केट उसी के अंदर है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ, तो अप ट्रेंड तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अभी मार्केट इसके अंदर थोड़ा मूव करेगी, ठीक है। एंड बूम गाइस, अगेन यहाँ पे हमें एक और थर्ड स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग हमारी हो चुकी है। हमने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 3 स्टेप कंपाउंडिंग से। अब हमारा बैलेंस है 63,316 रुपीज़। 3 स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग थी हमारी। फुल अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पर ट्रेड में, देखते हैं कितने स्टेप तक जा सकते हैं। मेरे आप ट्रेड देखो, ये देखो क्लियर डीप पिन आई यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल क्लोज में लॉस नहीं हुआ, जैसे लोग बोलते हैं ना एशिया कंपोजिट इंडेक्स में लॉस हो जाता है। सही एनालिसिस करोगे तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं नेक्स्ट मूव के लिए। अभी हम यहाँ पे कोई मूव कैप्चर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी। सो गाइस थोड़ी देर मैंने वेट करा, मैंने देखा कि मार्केट कैसा मूव कर रही है। देखो मार्केट का टाइम देना ज़रूरी होता है ना। आप जब एनालिसिस करने बैठोगे थोड़ा सा मार्केट को टाइम दोगे, पेशेंस रखोगे, तभी आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनेगा। ऐसा रश नहीं करना होता। अभी मैंने रश करके एक और ट्रेड डाउन की ले ली होती तो मेरा सारा कंपाउंडिंग का सेशन घुस जाता, सारा मेरा लॉस हो जाता, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वेट करा और मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, आपको क्या देखने को मिला, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अब एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है। एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। और जब भी एक अप ट्रेंड बनता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी कैंडल्स ग्रीन बने, बीच में रेड भी बनेगी, ग्रीन भी बनेगी। तो इस ट्रेंड में आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेड्स पकड़नी है, 5, 10, 15 मिनट की आप ट्रेड्स पकड़ेंगे और वहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेड प्लान करने की सोच रहा हूँ। एंड ड्यूरेशन मैं इस बार बढ़ा के 5 से 10 मिनट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग ड्यूरेशन में ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट को एनालाइज करके, क्योंकि एक कैंडल तो भाई अप ट्रेंड में रेड भी बन सकती है, बट 2-3 अगर एक अप ट्रेंड आया हुआ है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा हुआ है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम कैंडल्स ग्रीन बने। यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, बायर्स ज़्यादा है अभी मार्केट में, ठीक है। सेलर्स ने पुश करने का तो ट्राई किया था लेकिन बायर्स का डोमिनेंस ज़्यादा था, इसलिए मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करा। सारा खेल बायर्स एंड सेलर्स का ही होता है यहाँ पे मार्केट में। उनके ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया डायरेक्शन की। मेरी एंट्री थोड़ी सी अगर पहले होती तो और ज़्यादा मेरे को बेटर रहता, मुझे इस कैंडल के स्टार्टिंग में ही कर देनी चाहिए थी। देखो जब आप रेड कैंडल जो देख रहे होगे ना आप रेजिस्टेंस लेवल के पास वाली, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ये एक तरीके से उसने उसके हाई को तो टच नहीं करा था मार्केट, जो रेड वाली कैंडल थी, ठीक है। उसकी अगली कैंडल ने उसके हाई को, रेड वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट होता है ट्रेड अपनी ओपन करने का, ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करने का। उसी पॉइंट में मैं ओपन कर देता ट्रेड तो मेरे को और डीप विन देखने को मिलता, ठीक है। फिलहाल तो मैंने ओपन कर दिया है, थोड़ा सा लेट करिए बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो आएगा क्योंकि एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। 10 मिनट की हमारी ड्यूरेशन है एंड ट्रेड को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट के लिए, देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मैंने दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटा दिया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर खत्म हो गया, अब यहाँ पर ट्रेंड का काम है, ठीक है।
जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे मूव कर रही थी तब हमने उसमें सारे मूव कैप्चर्स करे। अब हम यहाँ पर ट्रेंड के फेवर पे ट्रेड करेंगे एंड यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक। एंड ट्रेंड हमारे फेवर में है, कैंडल हमारे फेवर में, डीप प्रॉफिट आ रहा है। 5 मिनट का चार्ट एक बार देखो आप, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बन रही है एंड ये मूव हमने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ से हम प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। हमारा 4th स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग हम कंप्लीट करके रहेंगे। एंड बूम गाइस, अगर आप तीनों कैंडल्स देखोगे ना भाई, जो मेरी एंट्री थोड़ी लेट ज़रूर हुई बट अगर आप उसकी बाद की भी जो 2 कैंडल देखोगे, इतना डीप प्रॉफिट है ना भाई कि मतलब काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर करा भाई हमने। अगर 5 मिनट के 1 आवर के चार्ट में देख लो, 5 मिनट के चार्ट में देख लो, किसी में भी देख लो, क्या बढ़िया मूव कैप्चर करा हमने, ठीक है। और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट अगेन बुक हो चुका है एंड अब हमारी कैपिटल बढ़ के 4th स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग हो गया, बढ़ के 10,000 से हो चुकी है 1,17,135.06। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ट्रेंड के फेवर पे नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट पे आओगे, ठीक है, कैंडल का टाइम आप करो 5 मिनट ही, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आओ एक बार, आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके हाई को मार्केट ने अभी टच करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। कभी भी मैंने आपसे बोला था ना, एक ट्रेंड जब बनता है तो सारी कैंडल्स ग्रीन नहीं बनती, रेड कैंडल्स भी बनती है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि इसके हाई को टच करके एक शॉर्ट रेड कैंडल तो बनी सकती है जिसमें हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मैंने अगेन यहाँ पे पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। इस बार मैंने ड्यूरेशन 5 मिनट कर दिया। एंड बूम गाइज, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया भाई 2,16,000 रुपीज़ हो चुके हैं हमारे 10,000 के बढ़ के। 5th स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। 2 लाख देखो यहाँ पर एक अगेन देखो आप देख सकते हैं डोजी टाइप की कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो मैंने ज़रूर लिया था बट यहाँ पर मेरे को पता था कि शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ सिमिलर ट्रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि एक अप ट्रेंड बना हुआ है। और जब भी एक अप ट्रेंड बनता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेड कैंडल उसमें ना बने। अगर हम 4-5 ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल ज़रूर बनती है, अगर आप पहले भी मार्केट को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उस मूव को हमने कैप्चर करा है, यहाँ पे प्रॉफिट निकाला। तो कभी ये ट्रेंड जाता है तो ऐसे नहीं जाता, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। ट्रेंड होता है तो ऐसे ही तो जाता है, वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो भाई सभी प्रॉफिट नहीं बना लेंगे वहाँ से। तो ये एक छोटा मूव था, छोटे मूव से चलो एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट तो निकल गया एंड 5 स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग पर, यानी कि हमारा 6th स्टेप, ठीक है। तो 6th स्टेप कंपाउंडिंग में हम अगेन एशिया कंपोजिट इंडेक्स पे हमारा जो अमाउंट बढ़ के हो चुका वो हो चुका है 2,16,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं 2,16,000 मैंने एंटर कर दिया है। कैंडल टाइम मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 मिनट रखा हुआ है, ठीक। एंड मैंने डाउन डायरेक्शन के अगेन ट्रेड लगा दी है। ट्रेड के पीछे का सिंपल लॉजिक, 1 मिनट का चार्ट देखो, यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिली। डोजी कैंडल के बाद की जो कैंडल है वो अगर रेड बनती है तो वो हमें कंफर्मेशन देती है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, तो उस फेवर में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। डोजी कैंडल जब भी बनती है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। उसकी कैंडल रेड बनती है तो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2,16,000 3 मिनट के ड्यूरेशन पर लगाया है, ठीक है। 5 मिनट पर नहीं लगाया मैंने, इस बार मैंने ड्यूरेशन चेंज करके 3 मिनट कर दिया है क्योंकि भाई कुछ रेड कैंडल्स तो बनेंगी ही बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड बूम गाइज, यहाँ पे अगेन हमें प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। हमारा 6th स्टेप भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा अमाउंट बढ़ के हो चुका है 4 लाख एंड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर कर रहा है, कैंडल्स को रीड कर रहा है, ऐसे हम प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो 4 लाख ले गए हम 10,000 को 4 लाख तक। अब हम देखते हैं कि हम कितना, अभी मैं एक बार में तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है इट्स 3,50,000, तो मैं 2 ट्रेड्स प्लेस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा 7th स्टेप, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन पर ट्रेड लेंगे क्योंकि हमें कंफर्मेशन डोजी कैंडल ने दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड 3,50,000 की एंड बाकी बचे हुए 50,894.74 की 2 ट्रेड्स को डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। इस बार मैंने ड्यूरेशन 15 मिनट कर दिया है क्योंकि अभी मैं शॉर्ट ड्यूरेशन पर यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से हमने 4 लाख तक इसको पहुँचाया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने
2 ट्रेड्स को प्लेस किया 15 मिनट के टाइम के लिए, ठीक है। तो 15 मिनट हम वेट करते हैं वाला, ठीक है। तो ये भाई बेसिक स्किल होती है कैंडलस्टिक। अगर आप कैंडलस्टिक सीख लेते हो तो आपका 80% ऑफ ट्रेडिंग वहीं खत्म हो जाती है। बाकी फिर आप न्यूज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एंड इंडिकेटर, ऑसिलेटर, ये सब सीखोगे तो आप कहीं ना कहीं एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैंने 15 सेकंड का टाइम फ्रेम कर दिया एंड आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने सोचा था भाई, कैंडल ने भाई जब हमने ओपनिंग करी थी तो कितनी ग्रीन एंड रेड कैंडल्स बनी, लेकिन मैंने यहाँ पर पैनिक नहीं करा। अगर कोई बिगनर ट्रेडर होता वो यहाँ पे पैनिक करके अपने ट्रेड को क्लोज कर देता और उसको बहुत कम प्रॉफिट या उसके पैसे घुस ही जाते हैं, ऑलमोस्ट 80% तो वो लॉस कर ही देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं करना होता, जितना पेशेंस आप ट्रेडिंग में रखोगे उतना प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। एंड बढ़िया रेड कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे। एंड बूम गाइस, अगेन हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल गया। हमारी पहली ट्रेड क्लोज हो चुकी है, दूसरी भी क्लोज हो चुकी है एंड अब हमारा 10,000 से अमाउंट बढ़ के हो चुका है 7,41,655.27, ठीक है। हमने 10,000 से बनाया, ठीक है। सिंगल डे का प्रॉफिट है। आप डेट देख लेना, ट्रेड में आपको समझ में आ जाएगा मैंने कब वीडियो बनाई। एंड एक लाइव अकाउंट है, ये कोई डेमो अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आप साइड में देख सकते हैं INR अकाउंटिंग कंपाउंडिंग का। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं अपने 8th एंड लास्ट स्टेप पर, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि अगर इतना प्रॉफिट भी निकल जाता है, लैक्स का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, तो इतना मेरे लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो 8 स्टेप तक ही हम कर रहे हैं इस कंपाउंडिंग सेशन को। साइड में आप पोर्टफोलियो देखो भाई, कितना ग्रीन दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस बार मैं 3,50,000 की ईच ट्रेड लगाऊंगा क्योंकि एक साथ हम इतने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लिमिट होती है 3,50,000 की, तो उतने ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड इस बार ड्यूरेशन में सबसे कम ड्यूरेशन रख रहा हूँ 1 मिनट का। तो 1 मिनट में मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क क्यों ले रहा हूँ वो भी आप समझ लो। अगेन यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है भाई। एशिया कंपोजिट इंडेक्स में शूटिंग स्टार कैंडल काफ़ी बनती है, इनको एनालिसिस आप करना सीख गए तो भाई आपका काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड करूँगा, यानी कि ग्रीन जो कैंडल ये बन रही है। एंड ड्यूरेशन मैंने 1 मिनट कर दिया है एंड मैंने यहाँ पर सारी ट्रेड्स अपनी प्लेस कर दे रहा हूँ फटाफट से। एंड मैंने अपनी सारी ट्रेड्स प्लेस कर दी। हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और जब आप ये शूटिंग स्टार कैंडल को देखोगे तो आपको एक इसका हाई, जो इसकी विक आपको दिख रही है, तो इसके हाई को अभी मार्केट क्रॉस करेगी। जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो ग्रीन बन रही है तो वो उसको इसके हाई को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, इसके हाई को ब्रेक करेगी वो, ठीक है। तो इसी बेसिस में मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं अपनी ट्रेड्स 1 मिनट की लूँगा क्योंकि 1 मिनट की कैंडल इनफ होगी इसको ब्रेक करने के लिए। 1 से 2 मिनट की भी, आप 2 मिनट की भी ले सकते हो, ठीक है। एंड मैंने ले ली अपनी ट्रेड्स, देखो। एंड उसके हाई को भाई उसने तोड़ दिया भाई, उसके हाई को टच करके आई गई मार्केट, ठीक है। एंड बूम गाइज, सारी ट्रेड्स भाई प्रॉफिट में। 3,50,000, 3,50,000 एंड बाकी जितना अमाउंट था सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में निकल गई है। मैंने 41,000 वाली भी, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक करना था, इसलिए वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाना था, उसी की फेवर में हमने ट्रेड ली। ट्रेड में हमने अपना फुल इन्वेस्टमेंट करा क्योंकि हमारा लास्ट स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग चल रहा था एंड फुल अमाउंट इन्वेस्ट करके हमारा क्लियर प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेड भी प्लान करते 5, 10, 15 मिनट की, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता क्योंकि वापस से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ओवरऑल तक अप ट्रेंड था ना, बीच में जरूर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट ऊपर नीचे हुई, बट एक अप ट्रेंड तो चल ही रहा था ना मार्केट में। एंड उसके हाई को मार्केट ने ब्रेक कर ही दिया और अपनी दम दिखाई दिया भाई कैंडल्स ने। एंड सारी ट्रेड देखो मेरी, यहाँ पे 8500 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, 29,000 का प्रॉफिट, 53 का प्रॉफिट, 90, ऑलमोस्ट 98, 95, 96% ट्रेड में आपको डीप प्रॉफिट है देखने को मिला क्योंकि हमने कैंडल्स को अच्छे से एनालिसिस करा, पैनिक नहीं करा एंड अपने पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करी। तो ट्रेडिंग करना इतना भी टफ नहीं है, अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना सकते हो। पैसा कमाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले नॉलेज लो ट्रेडिंग की, उसके बाद लाइव मार्केट में आओ। बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहे तो खुद से ट्रेडिंग नहीं भी करते तो आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं पिछले 6 साल से सिग्नल दे रहा हूँ। मेरे चैनल पे जाओ, 6 साल की हिस्ट्री स्क्रॉल करो, वहाँ पे रिजल्ट देखो। पब्लिक सेशन 12 बजे लेता हूँ मैं, उसको टेस्ट करो। VIP सेशन 3 बजे लेता हूँ, उसको ट्राई करो एंड उसके बाद प्रॉफिट बनाओ और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करो। तो होप करता आपको वीडियो में कंपाउंडिंग समझ में आई होगी एंड ये समझ में आया होगा कि मैंने बेसिकली कैंडल को कैसे एनालिसिस करा, कैंडल्स को कैसे रीड करा। मैंने अपने कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करी। तो होप करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड हैप्पी ट्रेडिंग।